किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उसके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए मुख्यमंत्री के पद के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए। लेकिन राजा चाहता था कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति बैठे जो सही मायने में इस पद की योग्यता रखता हो। उसने लोगों की कई तरह की परीक्षाएं ली। आखिर में 3 लोगों को सैकड़ों लोगों में से चुन लिया गया। अब समस्या यह थी कि उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे किसी एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि उन तीनों को एक ही कमरे में बंद कर दिया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाए जिसे गणितीय फार्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगियों को बता दिया गया उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो इस समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद कर ले आए। वह दीवानों की तरह उनकी पढ़ाई करने लगे ताकि उन्हें ताले की चाबी का गणितीय फार्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन भी आ गया। उन तीनों को एक बड़े से कक्ष में ले जाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन्हें वहां बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगियों में से 2 तो अपने साथ कई तरह की किताबें लेकर आए थे। उन्हें लगता था शायद किताबों से ताला खोलने का कोई फार्मूला मिल जाए। तीसरा प्रतियोगी मस्त था, उसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों व्यक्तियों ने तीसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो। जब बाकी दोनों कमरों में घूमने के बाद ताले को उल्टा करने में लगे थे तो तीसरा वहां आराम से बैठकर अपने भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी पहले उस कमरे से बाहर निकलता उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था। बाकी 2 विद्वान अपनी किताबों में फार्मूला खोजते रहे और तीसरा मज़े से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वे दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा यह व्यक्ति मंदबुद्धि का है जिसे कोई प्रतियोगिता की चिंता ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से किसी भी तरह का अध्ययन तक नहीं किया था। वे दोनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। जब वह उठे तो सूरज सर पर चढ़ आया था। वहाँ तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। वे दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने राजा को बाग में खड़ा देखा। राजा बोल रहा था, सज्जनों, मैंने अपना नया मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया है। आप सबके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पीछे ही तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। वह दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते ही रह गए। उन्होंने बाद में मुख्यमंत्री बने प्रतियोगी से पूछा, तुमने ताला कैसे खोला, यह कैसे संभव हुआ? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो बस दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या को तो जान लेना चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा था कि वह मुझे मेरे अंदर रास्ते भी खोल देगा। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर परमात्मा खुद सारे बंद रास्ते भी खोल देता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।